राजस्थान की राजनीति में शुक्रवार का दिन बड़ा अहम रहा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का एक फैसला आया और भूचाल मच गया बारां जिले की सियासत में। देवनानी ने अंता विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता को अयोग्य घोषित किया। एक बार पुनः होने वाले उपचुनाव को लेकर लॉबिंग और खेमेबाजी की प्रक्रिया तेज हो गई। वैसे कंवरलाल मीणा वाले फैसले की बात करें तो ये एक पुराने आपराधिक मामले में सजा मिलने और जेल जाने के कारण लिया गया, लेकिन वर्तमान में बारां जिले की अंता सीट रिक्त घोषित हो गई है और आने वाले 6 महीनों के भीतर ही यहाँ अनिवार्य हो गया है उपचुनाव कराना। कंवरलाल मीणा की अयोग्यता ने हाड़ौती संभाग के राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब ये विधानसभा पूरे हाड़ौती संभाग की राजनीति का केंद्र बन चुकी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। कौन नहीं जानता कि कंवरलाल मीणा वही नेता है जिन्हें सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सबसे करीबी नेताओं में गिना जाता है और साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कंवरलाल मीणा को टिकट दिलाने में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा की अहम भूमिका रही थी, क्योंकि कंवरलाल का ताल्लुक तो झालावाड़ जिले की राजनीति से रहा है, जो वहां की मनोहर थाना सीट से विधायक भी रह चुके थे। लेकिन अंता में समीकरणों को देखते हुए उन्हें यहां से मैदान में उतारा गया। कौन नहीं जानता कि यहां वसुंधरा न केवल उन्हें टिकट दिलवाने में सफल रही, बल्कि चुनाव जिताने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब सजा के कारण उनका विधायक कार्यकाल मात्र 1.5 वर्ष में ही सिमट गया। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि बारां जिले में भारतीय जनता पार्टी 2 धड़ों के रूप में सक्रिय है, जहां एक तरफ वसुंधरा खेमे की कोशिश अपनी पकड़ बनाए रखने की होगी, तो दूसरी तरफ स्थानीय नेताओं का भी खेमा टिकट पाने की जद्दोजहद में जुट गया है। हाँ, अगर सहानुभूति की बात करें तो कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती बाई को भी उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। लेकिन इसके अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग, प्रधान प्रखर कौशल और पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सोवन जैसे कई नाम भी दावेदारों की कतार में हैं। उधर कांग्रेस खेमे में भी इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है, जहां अव्वल तो पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का ही नाम फिर से चर्चा में है, जो अंता सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं और गहलोत सरकार में पीडब्ल्यूडी, खान विभाग तथा गोपालन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। प्रमोद भाया को वैसे तो अशोक गहलोत का सबसे खास माना जाता है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक हालातों को देखें तो टिकट की दावेदारी के लिए उन्हें अब की बार सचिन पायलट को भी साधना बेहद जरूरी होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कंवरलाल मीणा से महज 5,861 वोटों से चुनाव हारे प्रमोद भाया के करीबियों के खिलाफ भी लगातार मुकदमे दर्ज होते रहे हैं। इस लिहाज से कांग्रेस के पास और भी कई विकल्प मौजूद हैं। भरत मारन और कौशल सुमन जैसे नामों पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन बात अगर सीट निकालने की आएगी तो उसमें फिर भाया को रिप्लेस करने वाला दूसरा चेहरा फिलहाल तो जिले की राजनीति में दिखाई नहीं देता। उधर सोशल मीडिया पर भी नेता और कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं। भीतरखाने राजनीतिक लॉबिंग तेज हो गई है, क्योंकि बात सिर्फ एक सीट की नहीं है। ये उपचुनाव दरअसल तय करेगा दोनों प्रमुख दलों की पकड़ और राजनीति का स्तर, क्योंकि जहां बीजेपी के लिए यह सीट वसुंधरा की ताकत की पहचान से जुड़ी है, तो कांग्रेस के लिए यह हार की भरपाई करने का मौका है। और हाड़ौती संभाग में बीते 1.5 दशक से चली आ रही वसुंधरा और भाया की राजनीतिक अदावत पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन सारा खेल इस बात पर है कि दोनों पार्टियां किस चेहरे पर लगाएंगी दाव और क्या करेगी उपचुनाव में अंता की जनता। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।